हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइक्रोन एकेडमी। माइक्रोन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रवि रंजन पांडे स्वागत करता हूं आपका इस इनोवेटिव एपिसोड में, जिसका नाम है वो कैब का हर्बल डोज रवि रंजन, यानी कि मेरे साथ रोज। यह इस सीरीज का 16वां एपिसोड है। उम्मीद है कि आप इसके पहले के 15 एपिसोड एंजॉय किए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आज के मोटिवेशनल कोट में कहा गया है, सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो रिस्क लेना जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप चाहते हैं कि रजाई में दुब के आप दुनिया की हर खुशी पा सके, हर मंजिल को पा सके, तो बिल्कुल संभव नहीं है। आपको आगे बढ़ना होगा, आपको रिस्क लेना होगा। लेते हैं आज का रिकॉल सेशन। आज के रिकॉल सेशन में एपिसोड 15 के 10 वर्ड्स रहेंगे। यहाँ पे पहला वर्ड है हमारा है लोड, दूसरा वर्ड है सेबोटेज, तीसरा वर्ड है रिवैम्प, चौथा वर्ड है डेयर डेविल, पांचवा वर्ड है फास्टिडियस, छठा वर्ड है पाइन, सातवां वर्ड है हैसल, आठवां वर्ड है डायर, नौवां वर्ड है टिरनी और 10वां वर्ड है टेंस। आप कोशिश कीजिए कि इसको जैसे मैंने कीवर्ड्स बताए हैं वैसे ही आप इन सारे वर्ड्स को रिकॉल कर पाए। लेते हैं आज का पहला वर्ड। आज के पहले वर्ड में है सोलेस। सोलेस का मतलब होता है आराम देना, सांत्वना देना। मतलब किसी को आप जब पेसिफाई करते हैं, शांत करते हैं, कंफर्ट पहुंचाते हैं, किसी को आप आराम देते हैं। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे कंफर्ट या फिर रिलीफ। एंटोनिम्स हो जाएगा इरिटेट या फिर अपसेट, किसी को चिढ़ा देना, खिंचा देना। कीवर्ड्स हो जाएगा इसका सोले। देखिए एक बच्चा यहाँ पे सोया हुआ, आप ऐसा लिंक कर सकते हैं कि अब थोड़ा सा सो ले ताकि तुझे क्या मिल जाए, आराम हो जाए। अगला वर्ड है हमारा रेस्टिव। रेस्टिव मतलब होता है बेचैनी। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे रेस्टलेस या फिर नर्वस। एंटोनिम्स हो जाएगा डिसहार्मोनी या फिर डिसकॉर्ड। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे रेस्ट। रेस्ट मतलब होता है आराम। आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि जरूरत से ज्यादा जब आप आराम कर लेते हैं, यानी कि जरूरत से ज्यादा आप जब रेस्ट कर लेते हैं तो आपको क्या होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका डिसहार्मोनी और डिस्कॉर्ड। इसका मतलब होता है कि जब आप क्या हो किसी चीज के साथ सामंजस्य बैठा लें। अगला वर्ड है हमारा लैम्बेस्ट। लैम्बेस्ट का मतलब होता है आलोचना करना। लैम्बेस्ट का मतलब होता है आलोचना करना। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे क्रिटिसाइज या फिर रिवाइल। एंटोनिम्स हो जाएगा प्रेज और एक्लेम। इन दोनों का मतलब होता है किसी चीज को प्रशंसा करना, किसी के बारे में प्रशंसा करना, किसी की अच्छी बातों को बताना। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे लंबे बस्ते। आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं कि कोई बच्चा है जो लंबा बस्ता लेकर के स्कूल आता जाता है, उसको आप क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड हो गया इसका लैम्बेस्ट का लंबे बस्ते। लंबे बस्ते वाले बच्चों की क्या की जाती है, आलोचना की जाती है। अगला वर्ड है हमारा लेसरेट। लेसरेट मतलब होता है त्वचा या मांस को धारदार चीज से चीरना या फिर आलोचना करना। दोनों मतलब होता है इसका, या तो आलोचना करना, नहीं तो किसी धारदार चीज से या फिर दांत से ही, जैसे जानवर वानवर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि लाश को चीर देते हैं अपने दांतों से, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेसरेट। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे क्रिटिसाइज या फिर पंक्चर। एंटोनिम्स हो जाएगा मेंड या फिर रिपेयर। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे लाश और रेट। आप ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि लाश को रेट यानी कि चूहे क्या करते हैं, अपने धारदार दांत से चीर देते हैं, इसलिए उनकी क्या की जाती है, सब लोग क्या करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। अगला वर्ड है हमारा स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब होता है अपने पैसे और समय को बर्बाद करना। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे एक्स्ट्रावेगेंट या फिर प्रोडिगल। एंटोनिम्स हो जाएगा एक्यूमुलेट या फिर असेंबल। ठीक है ना, एक्यूमुलेट या असेंबल का मतलब होता है संग्रहित करना या फिर इकट्ठा करना, एकत्रित करना। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे सिकंदर। सिकंदर का नाम आप सुने होंगे, आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि सिकंदर ने क्या किया, अपने समय व पैसे को बर्बाद किया। अगला वर्ड है हमारा डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है असहमत होना। मतलब आप किसी चीज से, किसी बात पे अगर सहमत नहीं होते तो उसको हम लोग बोलेंगे डिसेंट। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे डिसएग्री या फिर डिस्कॉर्ड। एंटोनिम्स हो जाएगा एग्रीमेंट या फिर अप्रूव। अभी डिस्कॉर्ड पिछले वर्ड में आया हुआ था। एग्रीमेंट या अप्रूव का मतलब होता है कि आप जब किसी से एग्री होते हैं, सहमत होते हैं। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे दिस संत, है ना, जैसे एक संत बैठे हुए हैं, इनसे आप लिंक कर लीजिए दिस संत, यानी कि इस संत, है ना। डिसेंट को दिस संत से आप लिंक कर सकते हैं, इस संत की बात से आप क्या है, असहमत है, आप ऐसा लिंक कर सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई या फिर संघर्ष या फिर झगड़ा। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे फाइट या फिर डिस्प्यूट। एंटोनिम्स हो जाएगा कंप्रोमाइज या फिर हार्मोनी। मतलब कंप्रोमाइज का मतलब होता है कि तालमेल बैठा लेना, हार्मोनी का मतलब होता है सामंजस्य बैठा लेना। मतलब ऐसा कर देना कि आपके और जो सामने वाला व्यक्ति है उसके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा या फिर संघर्ष न हो। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे
कम बात है ना, आप ऐसा कॉम्बैट को कम बात से लिंक कर सकते हैं। इमेज से आप रिलेट कर लीजिए, कम बात करो नहीं तो आपसे क्या हो जाएगी, हमारी लड़ाई हो जाएगी। अगला वर्ड है फैमिन। फैमिन का मतलब होता है अकाल। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे ड्रॉप्ड या फिर स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है अकाल, भूखमरी। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे फीस्ट या फिर प्लेंटी। फीस्ट मतलब होता है दावत देना किसी चीज का प्रचुर मात्रा, ठीक है। प्लेंटी मतलब होता है प्रचुर मात्रा। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे फीमेल। फेमिन को फीमेल से लिंक कर सकते हैं। वैसे भी आप पढ़े हैं जेंडर तो आप उसमें पढ़ते हैं फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। फेमिन को फीमेल से रिलेट कर लीजिए। इमेज आप देखिए यहाँ पे, इमेज एक फीमेल का यहाँ पे हमने लगाया हुआ है। फीमेल की जहाँ पे कमी होती है वहां पे क्या हो जाएगा, अकाल हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा लेकुना। लेकुना का मतलब होता है अंतर या फिर दूरी। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे गैप या फिर डिस्टेंस। जैसे दो चीजों के बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग गैप या फिर डिस्टेंस बोल सकते हैं। एंटोनिम्स हो जाएगा क्लोजर या फिर मिसफॉर्चून। क्लोजर और मिसफॉर्चून का मतलब हो गया कि मिल जाना या फिर ट्राई करना। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे लक ने, है ना। लेकुना को आपने लक ने से लिंक कर लिया। लक मतलब होता है भाग्य। आप यहाँ पे आप इमेज बना सकते हैं कि लक ने हमारे तुम्हारे बीच में क्या कर दिया, अंतर या दूरी पैदा कर दिया। अगला वर्ड है हमारा डिफाल्केशन। डिफाल्केशन का मतलब होता है गबन या फिर घोटाला, ठीक है ना। डिफाल्केशन का मतलब क्या होता है, गबन या फिर घोटाला। जैसे आप विजय माल्या का नाम सुने होंगे, उन्होंने बहुत सारे पैसे लेकर के भाग गए तो उनको हम लोग बोलेंगे डिफाल्टर, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे इम्बेजल या फिर फ्रॉडुलेंट होता है। फ्रॉडुलेंट का मतलब भी वही होता है जो व्यक्ति गबन या फिर घोटाला करे। एंट्रीम्स हो जाएगा अचीवमेंट या फिर ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मतलब होता है जीत लेना, अचीवमेंट मतलब होता है प्राप्त कर लेना, यशस्वी होना। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे डिफाल्टर। डिफाल्टर से आप डिफाल्केशन को लिंक कर सकते हैं ना। डिफाल्टर वह व्यक्ति होता है जो क्या करता है, गबन या फिर घोटाला करते हैं। चलते हैं आज के रिवीजन सेशन की तरफ। रिवीजन सेशन में आज के 10 वर्ड्स कौन कौन से थे। सोलेस, सोलेस को हमने रिलेट किया सोले से। रेस्टिव को हमने रिलेट किया रेस्ट से। लैम्बेस्ट को हमने रिलेट किया लंबे बस्ते से। लेसरेट को हमने रिलेट किया लाश और रेड से। स्क्वेंडर को हमने रिलेट किया किससे, सिकंदर से। डिसेंट को हमने रिलेट किया किससे, दिस संत से। कॉम्बैट को हमने रिलेट किया किससे, कम बात से। फेमिन को हमने रिलेट किया फीमेल से। लेकुना को हमने रिलेट किया अंतर या दूरी। लेकुना को हमने रिलेट किया लक ने से। डिफाल्केशन को हमने रिलेट किया डिफाल्टर से। तो ये रहे आज के 10 वर्ड्स। यह सीरीज आपको कैसा लग रहा है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट में देते रहें। मिलते हैं जल्दी आपसे अगले 17वें एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।